अमरेली गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का जिला और लोकसभा क्षेत्र। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में 5 बार यहां बीजेपी की जीत हुई है। अमरेली से मौजूदा सांसद बीजेपी के नारायण भाई काछड़िया हैं। बीजेपी से वो फिर मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने 2004 में यहां से सांसद रहे वीरजी ठुम्बर को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से आरटीआई कार्यकर्ता नाथालाल सुखड़िया उम्मीदवार हैं। अमरेली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनमें 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर गुजरात परिवर्तन पार्टी जीती है। इस पार्टी का विलय हाल ही में बीजेपी में हुआ है। अमरेली में 30 अप्रैल को मतदान होना है। भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे से जूझ रहे इस इलाके में इस बार कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक आपने देखी 127 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 128वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां आज आ पहुंचा है अमरेली में। जी हां, अमरेली सौराष्ट्र इलाके का महत्वपूर्ण जिला, खेती के लिए भी मशहूर। और इस अमरेली लोकसभा सीट के अंदर इस बार जो लड़ाई है वह एक पूर्व सांसद और एक मौजूदा सांसद के बीच है। जी हां, पूर्व सांसद यानी कांग्रेस की तरफ से वीरजी ठुम्बर, जिन्होंने की 2004 में यहां पर लोकसभा चुनाव जीता था, और सामने बीजेपी सांसद नारायण भाई काछड़िया एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसी बीच आपने भी अपनी एंट्री ले ली है। नाथालाल सुखड़िया भी हमारे साथ, जो कि आप यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में 30 अप्रैल को किस आधार पर मतदाता करेंगे वोट, और किस बेसिस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मांग रही हैं वोट, हम सबसे पहले जान लेते हैं। क्या एक बड़ा मुद्दा लेकर आप लोग वोटर्स के पास जा रहे हैं? हम वोटर्स के पास विकास के मुद्दे पे जाएंगे कि ये 12 साल से गुजरात में जो नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रिय सरकार चल रही है, और विकास, शांति, सलामती और सुरक्षा जो गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता को दी है, उसी मुद्दे पर सारे देश ने ये मन मना लिया है और पूरा वायुमंडल बन चुका है कि इस देश का अगली बार 16वीं लोकसभा के इस देश का पीएम नरेंद्र भाई मोदी ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस कैसे बीजेपी और मोदी के जो विकास के एजेंडे की जो बात की जा रही है उसका काउंटर करने जा रही है इस अमरेली में? विकास की बात तो सिर्फ बनाई हुई बात है। एक्चुअल गुजरात और देश में विकास जो हुआ है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, यूपी की वजह से हुआ है। उनकी पार्टी में आज जो कटाकटी हो रही है, इनकी वजह से कुछ भी किया जाए, देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई रूल आने वाला है ही नहीं। यहाँ गवर्नमेंट बनेगी तो यूपीए की बनेगी या दूसरी बनेगी। आपकी पार्टी में जो लड़ाई झगड़े हैं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अभी बेचर भादानी बीजेपी छोड़कर वापस चले गए, ऐसे में किस तरीके से यूनाइट होकर आप लोग चुनाव लड़ पाएंगे? एक्चुअली बीजेपी इज ए कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। ऐसे तो कांग्रेस के कई नेता आज चुनाव से भाग रहे हैं, कई नेता आज भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। तोड़फोड़ तो आपकी भी पार्टी में चल रही है। आप ही के एक विधायक इसी अमरेली जिले में वो जाके फिर से वापस बीजेपी में चले गए। आपके यहाँ भी वही समस्या है? नहीं, हमारी पार्टी है वो सबके लिए काम करती है। हमारे जो विधायक गए वो अपने पर्सनल इंटेंट से गए हैं, वो उसका पर्सनल स्वार्थ के लिए गए हैं। वो पार्टी के साथ कोई ऐतराज नहीं था उसे। कैसे आप लोग एक डिफरेंस ला पाने का इस बार क्लेम कर पाएंगे कि आप लोगों की कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेगी यहाँ? जी, वो दोनों पार्टियां बोल रही है विकास हो रहा है, आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार, गुजरात की एक भी सरकारी ऑफिस पे जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। आम जनता कोई भी स्कीम में इतना बड़ा परेशान है कि आम जनता का तो कुछ हुआ नहीं। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में जो विकास की तकलीफ है वो मुख्यत्व यातायात के प्रॉब्लम से। ब्रॉडगेज सुविधा आज तक 66 साल में अमरेली को नहीं दी गई है। यहाँ पे लीलिया में ब्रॉडगेज लाइन है, लेकिन वहाँ पे रेगुलर ट्रेन नहीं आती है। तो ये जो सुविधाएं हैं सभी सरकारें बन चुकी है, लेकिन जो भी पार्टी अमरेली को ब्रॉडगेज ट्रेन या डेली ट्रेन देगी उसी को जनता वोट देगी। ये ब्रॉडगेज जो लाइन है उसमें रेलवे का जो भी प्रश्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हमने बार बार रेलवे मंत्री को भी मिले हैं, हम रेलवे बोर्ड को भी मिले, लेकिन 10, 11 और 12, 13 का ये ब्रॉडगेज का जो है प्रॉब्लम वो मंजूर हो चुका है। लेकिन यूपीए 2 गवर्नमेंट ने फंड अलॉटमेंट नहीं करने से ये काम अभी शुरू नहीं हुआ।
विजय भाई, आप 2004 में एमपी रहे, यूपीए 1 की पहली सरकार बनी। यह जो डिमांड थी ब्रॉडगेज से जोड़ने की, क्यों आप लोग उसको पूरा नहीं कर पाए? ब्रॉडगेज को जोड़ने की डिमांड मेरे शासन काल के दरमियान 2004 से 9 तक ब्रॉडगेज में रूपांतर करने के लिए बजट में रखवा दिया गया। 5 साल इतना फेल सांसद आया, कोई प्रश्न ही नहीं उठा पाए। इसकी वजह से जो काम आगे चलना चाहिए नहीं चला। लास्ट में अहमद पटेल को लेके मैं खड़गे जी को मिला और ब्रॉडगेज के लिए पैसा रखना था, वो रखवाया है और ब्रॉडगेज के लिए काम चल रहा है। मैं कहूंगा, अमरेली की जनता को कहूंगा, अगर मुझे सांसद के रूप में सुन के भेजेंगे तो यहाँ से मुंबई और यहाँ से दिल्ली तक रेलवे शुरू हो सकती है और करूंगा। क्या आप भी यही प्रॉमिस करने जा रहे हैं इस बार लोगों के सामने? मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता, मैं प्रयत्न करता हूँ। प्रॉमिस तो कांग्रेस करती है। नाथालाल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल वाली सरकार बनी वो 49 दिन से आगे नहीं बढ़ पाई। आप लोग लोकसभा चुनाव में लड़ गए। आप पर लोग वोटर जो है कैसे यकीन करने की कोशिश करेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम जाएंगे। वो दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता को जीना मुश्किल है। जनता जानती है, जनता उसको पहचानती है, उसने कुछ नहीं किया है। क्या मोदी का पीएम कैंडिडेट होना, जो कि बीजेपी बार बार प्रोजेक्ट कर रही है कि चूंकि गुजरात से हैं मोदी और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं, ये वोटर्स के माइंड पर कोई फैक्टर के तौर पे रहने वाला है? चौक्कस रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि गुजरात के जो प्रधानमंत्री बनने जाने वाले हैं वो पहले ही बार नरेंद्र मोदी का नाम है, इसीलिए गुजरात के लोगों में ये लहर चलेगी। मोदी जोड़ रखने वाला आदमी नहीं है, तोड़ने वाला आदमी है। अडवाणी को भी तोड़ दिया, केशुभाई को भी तोड़ दिया, शंकर सिंह वाघेला को तोड़ दिया। सुषमा बोल रही है, सुषमा जी बोल रही है, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा है तो 2 जगह पे मोदी सबको तोड़ रहे हैं, क्या मतलब? उसने शरद पवार जी को तोड़ा, वो कौन था? बनर्जी को तोड़ा। बनर्जी को तोड़ा। वो सब कौन थे? कांग्रेस के वाला नहीं था? संगमा जी, वो सब कौन थे? कौन किसको तोड़ रहा है? मोदी की जो राजनीति है पूरे देश ने आज कबूल किया है। वोट बैंक की राजनीति के बजाय सारे देश को, सभी पार्टियों को विकास की राजनीति के बारे में बोलने को मजबूर। वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? विकास की बात कर रहे हैं। कोई गुजरात में विकास हुआ नहीं है। विकास हुआ है, जरूर विकास हुआ है, हम उनके साथ सम्मत है। उनके जो स्व विकास हुआ है, उनका जो एक एक कार्यकर बिना पंखा वाली साइकिल चलाता था, आज वो फोर्ड गाड़ी में फर रहा है। आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि यहाँ पर लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत तौर पर रही है। आप खुद ही, आपकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस से? सब दोनों से है, दोनों चोर पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर पार्टी है सब। मुझे तरस आता है, मुझे हंसी आती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करिए, पूरे देश में 2009 से 2014 तक कितने मंत्री जेल में गए? सुरेश कलमांडी, कॉमनवेल्थ गेम, 2G स्पेक्ट्रम, नरेंद्र मोदी को गुजरात में से अच्छा कम पैसा मिल रहा है, इसलिए वाराणसी में जा रहा है। वाराणसी में गया, आंध्र का। सुना आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही है और विकास की भी इनकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो जाहिर है अमरेली में ये जो चुनाव होंगे लोकसभा के, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आरोपों प्रत्यारोपों के बीच लड़े जाएंगे। अमरेली से नुक्कड़ बहस में इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।